बीजेपी के कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद पर कैसे भारी पड़ेगा इंडिया का दांव। इंडिया के दांव में छिपी है 5 रणनीति जिससे बीजेपी को आया पसीना। जी हां, बेंगलुरु की बैठक में 2 दिन की माथापच्ची के दौरान जिस प्रकार मोदी सरकार पर हमले किए गए उससे बीजेपी घबरा गई है। उससे भी बड़ी बात विपक्ष का इंडिया नाम का गठबंधन है जिसने बीजेपी को काफी परेशान कर रखा है। अब विपक्ष के इंडिया दांव में वो 5 रणनीतियां हैं जिससे बीजेपी को वाकई पसीना आ गया है। आइए जानते हैं। पहली रणनीति। पहली बात तो ये है कि विपक्ष का गठबंधन तैयार हो चुका है जिसका नाम इंडिया है। लिहाजा अब गठबंधन को लेकर पूर्ण विराम लग चुका है। अब तक तो बीजेपी ये कहती नहीं थकती थी कि विपक्ष में एका संभव नहीं है। पटना की बैठक में जरूर कुछ गलतफहमियां दिखी, लेकिन यहाँ तो गठबंधन का नाम ही तय हो गया। इतना ही नहीं, 2024 में मोदी के खिलाफ सभी दल एकजुट हैं। दूसरी रणनीति। मोदी सरकार के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा अलायंस है जिसमें सभी 26 दल एक छतरी के नीचे हैं। इनमें वो दल भी हैं जिनका अपने अपने राज्यों में व्यापक जनाधार है। मिसाल के तौर पर यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी। इसी तरह बाकी दलों को लेकर भी ये दावा किया जा सकता है कि उनकी भी अपने अपने राज्यों में पकड़ है। तीसरी रणनीति। भले ही इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां शामिल हों, लेकिन अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद एक साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये सभी साथ खड़े दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन यहाँ साथ साथ खड़े हैं। इसी प्रकार पंजाब, दिल्ली, गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस धुर विरोधी है, लेकिन मोदी को रोकने के लिए सबके सब साथ हैं। चौथी रणनीति। विपक्ष के गठबंधन का नाम ही ऐसा रख दिया गया है जिससे बीजेपी को खासी परेशानी है। इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसके नाम में ही डेवलपमेंट शब्द है जो मोदी सरकार को चुनौती दे सकता है। मतलब ये कि सबका साथ और सबका सम्मान। पांचवी रणनीति। ये वो रणनीति है जो 1977 के बाद तीसरी बार बनी है। भारतीय राजनीति में ये तीसरा मौका है जब इतने सारे दल सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। चुनाव में बीजेपी के कट्टर राष्ट्रवाद को इंडिया नाम से चुनौती मिलेगी। ये नाम भी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। जाहिर है इंडिया नाम का गठबंधन देश की जनता में एक नया मोमेंटम पैदा कर सकता है। मोदी सरकार के खिलाफ 26 दलों के इस गठबंधन का नाम इंडिया कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सुझाव पर ही रखा गया। इससे साफ है कि विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी की भी चली है, जिससे ये मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए हो गया है। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।